पटना में राशन डीलरों पर जबरदस्त प्रदर्शन और पुलिस के साथ टकराव। राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया था पटना में और पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चला दी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब विरोध प्रदर्शन काफी उग्र था, तभी पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलानी पड़ी है। पटना में कभी छात्र प्रदर्शन करते हैं, कभी टीचर प्रदर्शन करते हैं, अब ये राशन डीलर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा था नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मदरसा टीचर प्रदर्शन कर रहे थे। चुनाव के आसपास भी क्या इन ऐसी प्रदर्शनों में तेजी आ जाती है क्या? हाँ, चुनाव के समय इसलिए तेजी आती है कि सरकार दबाव में होती है। जो संगठन है कर्मचारियों के, शिक्षकों के, जो भी संगठन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लगता है कि इस समय अगर हम अपना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और चुनाव का वक्त है, सरकार कोई बहुत सख्त कदम नहीं उठा पाएगी। और इसलिए ज़्यादातर जब चुनाव होने वाले होते हैं 2-3 महीने पहले, तो इस तरह के हर राज्य में प्रदर्शनों की, मांगों की बाढ़ हो जाती है। क्योंकि 5 साल, 4.5 साल तो सरकारें भी ध्यान नहीं देती ना। एक बार चुनाव होने के बाद तो सरकारें भी फिर उनको पेंडिंग में डाल देती हैं, उन चीज़ों को, उन वादों को, और आगे बढ़ जाती है, अपना काम करती हैं। तो जैसे ही चुनाव के 6 महीने बचे होते हैं लगभग, उसके बाद से इस तरह के धरने, प्रदर्शन, पदयात्रा करके पहुंचे सर यहाँ पे। पूछते होने 9 अगस्त से पदयात्रा पे थे ये लोग। अच्छा, 9 अगस्त को उन्होंने पदयात्रा शुरू करी थी और जो पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम भितरवार से चलकर पटना के गांधी मैदान पर पहुंचे थे। और गांधी कहते कि गांधीवादी पदयात्रा है और हमारी एसोसिएशन की जो मांगे उसको पूरी करने को लेकर आज वो ज्ञापन सौंपने वाले थे, तो स्वीकार नहीं हुआ। तो कुछ बहसबाजी भी उसके बाद डीलर एसोसिएशन ने जो प्राइस को लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने को लेकर जो ज्ञापन था वो दिया है और वो स्वीकार नहीं हुआ। उसको लेकर फिर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और पूरे पटना के पूरे डीलर एसोसिएशन इसके अंदर शामिल है। तो बड़ा है कि ये पदयात्रा इन लोगों ने की थी, 9 अगस्त को शुरू की थी और आज ये 22 अगस्त को उनका पटना पहुंचने का कार्यक्रम था। तो लगभग 13 दिन पदयात्रा कर ये पटना पहुंचे हैं पूरे एसोसिएशन के लोग और आज उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश की। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इससे लंबी चौड़ी एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम लोगों ने झेली होगी भारत में। ये बिल्कुल ठीक बात है कि एंटी इनकम्बेंसी है और ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन होता है तो जो सब लोग होते हैं प्रेशर बनाते हैं भाई अभी कुछ हो जाए तो बेहतर बात है। एक मैं उस पर जो बात कर रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो टाइम फ्रेम में जो प्रधानमंत्री जी की खास बात ये रही कि टाइम फ्रेम में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए एक बार बात हो रही थी भैरव सिंह शेखावत से। तो उनका टाइम फ्रेम का जो सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो कॉस्ट एस्केलेशन नहीं होता और करप्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो कॉस्ट एस्केलेशन को रोकने और करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि सरकारें टाइम फ्रेम में काम करें। और बहुत बार तो होता है वो अधूरे ही रह जाते हैं। एक सरकार ने शुरू किया, आधा बन गया, फिर दूसरी सरकार आ गई तो वो वैसे ही नहीं करती है या कुछ हो जाता है पॉलिटिकल कारण। एक चीज़ और है, जो एस्केलेशन होता है उसमें करप्शन की वजह से एस्केलेशन होता है। ठीक सर, ज़्यादातर मामलों में।